मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जिस कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करी थी उसका बैक स्पेस बड़ा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मिस्टेक्स चेक कैसे करोगे। तो देखिए, मिस्टेक घटाने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप हर बार अलग अलग पैराग्राफ्स पर ही प्रैक्टिस करना। उसने वेरिफिकेशन का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया और वो उठ गया, बाकी सारा प्रोसेस करके निकल गया। बाद में उसको पता लगता है बस में कि अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करना था। अब बताइए उसका कितना बड़ा लॉस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका सीजीएल 2025 में प्री कट ऑफ क्लियर हो चुका है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मेंस आपके 18th एंड 19th को शेड्यूल है जनवरी में। आई होप आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना है कि टाइपिंग भी मैंडेटरी है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, उस पर भी आपको इक्वली ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगी जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है और जाकर के वहां पर एग्जाम में वो मिस कर देते हैं। तो आप उन गलतियों के लिए या उन सारी चीजों के लिए प्री प्रिपेयर्ड रहे मेंटली, ताकि वहां जाकर आप पैनिक ना करें और घबराए नहीं और आपका एग्जाम अच्छे से स्मूथली जाए। इस वीडियो को मैंने अर्जेंटली अभी डाला है क्योंकि आई नो बहुत कम टाइम है, लेकिन स्टिल आपको इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे जो आपके लिए इफेक्टिव होंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप बाद में ना पछताओ। आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत ही कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि जो लोग भी 2025 मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 2026 में सेक्शन मॉक या फुल मॉक शुरू कर चुके हैं, उनको एनीवे टेक्स्ट बुक का एक बार मॉक जरूर देना चाहिए क्योंकि बहुत रेलेवेंट होता है। और इसमें अभी साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा सेल आ चुका है जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक के पासेस बहुत ही सस्ते रेट पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप इस तरह से BTS कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आपको दी बेस्ट कंपैरिजन चाहिए एस्पिरेंट्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, आप अभी जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप कोशिश करो एक दो और प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करो। जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, टाइपिंग मास्टर से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट आई थिंक टाइपिंग साथी जो मैंने इसका रिव्यू किया था कुछ टाइम पहले, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको मतलब काफी ज्यादा सिमिलर एग्जाम वाला इंटरफेस मिलता है और उसमें साउंड का भी ऑप्शन होता है। आप टाइपिंग के साथ साथ साउंड को वो कर सकते हो, साउंड ऑपरेट कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक भी अगर आपने नहीं करा है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन एट ऑल, तो अभी तक भी नहीं किया तो वहां से जरूर कर लेना क्योंकि वहां से आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक सा एक्सपीरियंस होगा टाइपिंग का। नेक्स्ट है कि कुछ लोग जो है प्रैक्टिस शुरू करते हैं टाइपिंग की तो 2 फिंगर से या 3 फिंगर से करते हैं। तो अब तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे किया वैसे किया, लेकिन 10 फिंगर से आइडियल होता है टाइपिंग करना और मैक्सिमम लोग 10 फिंगर से ही करते हैं क्योंकि सिर्फ टाइपिंग आपको एग्जाम नहीं पास करना है, इसके बाद जब ऑफिस में काम करोगे तो आप 2 फिंगर से करोगे तो मतलब इमेच्योरिटी सी लगती है वो थोड़ी सी। लेकिन हाँ, जिस भी फिंगर से आप कर रहे हो, 2 फिंगर से ही कर रहे हो, आपको देखना है कि आप उस स्पीड तक रीच करो जो कि रिक्वायर्ड है। अराउंड 30 की स्पीड चाहिए होती है, तो आपकी स्पीड अभी 40 की होनी चाहिए। अब ये मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जितना आप घर में करते हो तो घर में एक काम एटमॉस्फेयर होता है, आप इतना पैनिक नहीं रहते हो, नर्वस नहीं रहते हो, लेकिन एग्जाम में जा करके नर्वसनेस होती है, इतने सारे लोग साथ में टाइपिंग करते हो तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड घटती ही घटती है। इसीलिए 30 पर अगर करके आप सेटिस्फाइड हो 2 फिंगर से कि भाई मेरा तो हो जा रहा है, 10 फिंगर से भी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी भी टाइम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी जितना हो सके और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो और 40 की स्पीड कम से कम लेकर के आओ अपनी। 40 नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 35 की, लेकिन 30 की स्पीड में आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है कि टाइपिंग को हमेशा कंप्यूटर से ही प्रैक्टिस करिए। अगर आप फोन से कीबोर्ड को कनेक्ट करके वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पीड आपका ठीक ठाक आ रहा है, उसके बाद आप खुश हो रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपको कंप्यूटर से करना पड़ेगा। और इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मतलब कि भाई वहाँ जाके तो कर लेंगे, वहाँ जाकर अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर कंप्यूटर घर पे नहीं है तो साइबर कैफे में जाइए, वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करिए, बट कंप्यूटर में ही प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे केसेस बताऊंगी जो कि हो सकता है नहीं भी हो, 1% चांस है, बट स्टिल आपके दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा तो स्पेशली उन पर से ट्रस्ट इतना ज़्यादा चला गया है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आपको लैपटॉप के साथ भी कीबोर्ड को कनेक्ट करके एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 सेट्स आपको वैसे भी प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि हो सकता है वो आपको पीसी की जगह पे लैपटॉप थमा दे और उसके साथ कीबोर्ड कनेक्ट करके दे दे। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट 2-3 बार आप ऐसा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अगर ऐसा होता है तो आप एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। उसके बाद वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपको लैपटॉप पर ही, लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करना पड़ सकता है, विच इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। बट एसएससी पर अब क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो लैपटॉप पर अगर आप साइबर कैफे जा रहे हो, वहाँ पर लैपटॉप है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके घर पे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर किसी रिलेटिव के पास है, वहाँ से लेकर के लैपटॉप के कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करो। अब कुछ लोगों को लगेगा कि लैपटॉप के कीबोर्ड पर करें या फिर वैसे कीबोर्ड पे करें, तो सेम ही बात है, उतनी स्पीड रहेगी नहीं। लैपटॉप और जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं बड़ा वाला, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो लैपटॉप के कीज होते हैं वो काफी पतले पतले से होते हैं, स्पेशली मैं तो बिल्कुल इस पर टाइप नहीं कर पाती हूँ। वैसे मेरी स्पीड 60-70 के अराउंड है, लेकिन लैपटॉप के कीज पर तो मुझे लगता है मेरी स्पीड 20 की हो जाएगी, तो फिर बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो प्लीज बी
मेंटली प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 2-3 सेट लगा लो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही, बट थोड़ा सा आप अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ कि आप ना हर तरह के कीबोर्ड्स पर एक बार प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मत करना कि घर पे जो आपका कीबोर्ड है उस पर प्रैक्टिस करके ही सिर्फ जा रहे हो, क्योंकि घर पे जो हम कीबोर्ड खरीदते हैं वो बेस्ट कीबोर्ड खरीदते हैं, सबसे स्मूथ कीबोर्ड खरीदते हैं। कोई अब जानबूझ के हार्ड कीबोर्ड तो नहीं खरीदता है, तो वो तो ठीक है, आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली, लेकिन इन केस अगर आपको हार्ड कीबोर्ड मिल गया तो आप क्या करोगे? तो उस केस के लिए, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए आप साइबर कैफ़े जाओ, वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पर जितने भी कीबोर्ड्स लगे हुए हैं, हार्ड, छोटा, बड़ा, सब चीज़ों पर जाकर के प्रैक्टिस करो। बिकॉज हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते हो उस तरह से एडजस्ट हो जाते हो, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ ऐसा न्यू सरप्राइज ना मिले, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तो एक बार साइबर कैफे में जाकर एक्सप्लोर जरूर कर लेना। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जिस कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करी थी उसका बैक स्पेस बड़ा था, और जब मैं CHSL के एग्जाम में गई थी वहां पर बैक स्पेस उन्होंने छोटा वाला दे दिया था जो कीबोर्ड पे होता है, तो मेरा बार बार बैक स्पेस की जगह पे इक्वल टू प्रेस हो रहा था और मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि यार इन्होंने तो गुड ओवर कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर मैंने उस पर प्रैक्टिस 2-3 बार भी करी होती ना, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहती कि अच्छा ये हो सकता है, और मैंने इस पर प्रैक्टिस किया है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहती। तो इसीलिए आपको एक बार जाकर के हर तरह के कीबोर्ड पर हाथ अपना फिट कर लेना है। नेक्स्ट है कि अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा आपको मार्जिन मिला हुआ है एरर का, तो थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज के लिए आप जान सकते हो हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक क्या है, लेकिन इसी के बेस पर अपने टाइपिंग को इम्प्रूव करना या इस पर बहुत ज़्यादा चिंतित होना, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आप छोड़ दीजिए इस बारे में सोचिए। और एक चीज़ देखिए, मिस्टेक घटाने का सबसे अच्छा तरीका है आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली टाइपिंग करिए। ये नहीं कि हमें 40 की स्पीड कर लिए तो उसके चक्कर में हम लगे पड़े हैं, जोर जोर से कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। 40 की स्पीड तभी भी आ जाएगी जब आप पेशेंटली करोगे, ध्यान से करोगे, अवेयर होकर के करोगे और मिस्टेक कम करोगे। जितना ज़्यादा पेशेंटली आप टाइप करोगे उतना ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं आपके मिस्टेक होने के। जितना स्पीड में वैसे करने की कोशिश करोगे ना, उतनी बार गलत गलत कीज प्रेस होते हैं। तो इसीलिए आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो, हालांकि अभी तक तो आपने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया होगा, बट स्टिल जो लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं उनको लग रहा है कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा, इतनी मिस्टेक्स कैसे हो जा रही, इतनी तो स्पीड बन रही है। नहीं, स्पीड ही सिर्फ 40 किया जाए और आपने गलत टाइप कर रखा हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए पेशेंटली कीज़ पर अपने जो है फिंगर्स चलाने की कोशिश करो और मिस्टेक्स पर ध्यान दो। वो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मिस्टेक नहीं करना है आपको। और इन केस अगर मिस्टेक हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है, अगर कोई वर्ड छूट गया है, कोई फुल स्टॉप छूट गया है, कॉमा छूट गया है, उन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई लाइन आपका ना छूट जाए कि आपने फर्स्ट लाइन टाइप करी, उसके बाद सेकेंड आपने देखा ही नहीं और आप थर्ड में आ गए। उन केसेस में क्या होगा कि आपके मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मिस्टेक्स चेक कैसे करोगे। तो पहली चीज़ कि आपको कम से कम 2 मिनट का टाइम रखना है मिस्टेक्स चेक करने के लिए। 2 मिनट पहले आप अपना टाइपिंग कंप्लीट कर लो। चेक करने के लिए आपको कभी भी वर्ड बाय वर्ड ऊपर वाले पैराग्राफ से नहीं मिलाना है अपने पैसेज को। आपको पैसेज को खुद पढ़ना है। आपको इंग्लिश आती है तो जब आप पढ़ोगे तो कोई वर्ड में मिस्टेक होगा, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, वो चीज़ें आपको खुद पता लग जाएगी कि यहाँ पे ये गलती है। तो आप उस जगह पर जाकर के ऊपर वाले पैराग्राफ से मैच करना और फिर उसको करेक्ट कर लेना। दूसरी चीज़ कि जब आप पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करोगे और एब्रप्टली कुछ अलग सेंटेंस आगे आएगा जिसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है साथ में, तो वहाँ पर आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई सेंटेंस छूटा है। तो वहाँ पर आप चेक कर लेना क्या कोई सेंटेंस छूटा है और फिर वहाँ पर उस सेंटेंस को आपको ठीक कर लेना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप वर्ड बाय वर्ड अगर ऊपर वाले पैराग्राफ से मैच करोगे तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आप पूरा पैराग्राफ चेक भी ना कर पाओ। तो दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे कि आप अपने टाइपिंग मिस्टेक को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि जब हम टाइपिंग ट्यूटोरियल या टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक सेट पैराग्राफ दिया रहता है और उसी को हम बार बार लगाते रहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि उन पर्टिकुलर पैराग्राफ्स पे तो स्पीड बन जाती है, लेकिन अगर कोई न्यू पैराग्राफ दे दिया जाए तो हमारी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उस पर हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि सेम ही पैराग्राफ पर प्रैक्टिस किए जा रहे हो। कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पर ऑप्शन होता है कि आप न्यू पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके वहां पर ला सकते हो। तो आप हर बार अलग अलग पैराग्राफ्स पर ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां पर जाके आपको अलग ही पैराग्राफ मिलने वाला है। नेक्स्ट कि जब आप टाइपिंग एग्जाम देते हो तो कभी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर बहुत साइलेंट हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक साथ टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो पहली बात तो इससे आपको पैनिक नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है। यूजुअली ऐसा होता है, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि जो हमारे पास वाला है वो शायद हमसे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड में कर रहा है, लेकिन वो उसकी नहीं आवाज़ होती, वो सबकी मिलाकर के आवाज़ होती है। तो पहली बात तो घबराना नहीं है। उस टाइम पर ये सोचना है कि भाई मेरे से अच्छा यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, मैं तो बढ़िया से कर लूँगा, ठीक है।
दूसरी चीज़ कि घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको साइलेंट एटमॉस्फेयर में प्रैक्टिस नहीं करनी, या तो कोई म्यूजिक बजा लो या गेट खोल दो ताकि बाहर के जो साउंड है वो घर पर आए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने साउंड वाले माहौल में भी टाइपिंग करने की। वरना नर्वसनेस की वजह से यूजुअली लोगों का जो है टाइपिंग स्पीड कम होता ही है वहाँ पर, तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहो इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि जब हम टाइपिंग एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 10 मिनट का तो पहले डेमो टाइपिंग होता है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत ही फन टाइम लेते हैं ना, आपस में बात कर रहे होते हैं या जो मन में आया लिख दिया, उसको सीरियसली टाइपिंग नहीं करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी आप मत करना। जो 10 मिनट का आपको डेमो पीरियड मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद करेगा जो आप रियल वाला 15 मिनट्स का टाइपिंग दोगे। पहली चीज़ तो आपको मिलता है ताकि आप ये चेक कर सको कि आपका मॉनिटर सही है कि नहीं, कीबोर्ड माउस ये सब सही है कि नहीं, मॉनिटर कहीं ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, कीबोर्ड में कोई ऐसा की तो नहीं है जो प्रेस ही नहीं हो रहा है, या माउस तो ऐसा टाइट नहीं है कि हम स्क्रॉल ही ऊपर से नीचे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन सब चीज़ों पर आपको नज़र रखना है कि ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हर एक मैटर पर आपको एग्जामिनर को चेंज करने के लिए नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कीबोर्ड हार्ड है या की कोई छोटी है या मॉनिटर थोड़ा बहुत ब्लिंक कर रहा है, तो इन मैटर्स पर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आपको एग्जामिनर को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो 10 मिनट का जो डेमो होता है और 15 मिनट का जो रियल एग्जाम होता है उसके बीच में 3 मिनट का गैप होता है। इसको कंफर्म कर लेना 3 मिनट का ही होता है। तो उसमें क्या है कि एग्जामिनर कितने लोगों का चेंज करेंगे, उस केस में क्या होता है वो उधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, तो एक क्योस बन जाता है, जैसे कि जो और भी एस्पिरेंट्स है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है और आप पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब 3 मिनट के अंदर वो कितना चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे। इसीलिए जब तक कोई मेजर इशू ना हो तब तक आपको कीज या कुछ भी चेंज कराने के लिए नहीं बोलना चाहिए, उससे आप खुद नर्वस हो जाओगे। अगर आपका कोई की काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको चेंज करवाना चाहिए। आपका मॉनिटर बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, जैसे आपको सेंटेंसेस ही नज़र नहीं आ रहे हैं, या आपने देखा भाई मेरा तो फोटो ही अलग है, मतलब ये सारे बड़े रीजंस जो है उन केसेस में आपको डेफिनेटली एग्जामिनर को बोलना है। मैंने भी उनको बोला था कि मेरा कीबोर्ड छोटा है, हार्ड है, बैक स्पेस छोटा है, आप इसको प्लीज चेंज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट मैं उनकी तरफ बहुत देर तक देखती रही कि वो अब चेंज करेंगे अब चेंज करेंगे। उसी चक्कर में हुआ क्या कि जो 15 मिनट्स का एक्चुअल एग्जाम था वो स्टार्ट हो गया और मैं उनकी ही तरफ देखती रह गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो यही है कि जब 10 मिनट का जो आपका डेमो वाला पीरियड है वो खत्म हो जाए तो 3 मिनट का गैप आपको मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट्स का जो रियल एग्जाम होता है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि अब एग्जाम स्टार्ट हो गया है आप करिए। इसीलिए आपका ध्यान जो है वो स्क्रीन पर रहना चाहिए कि स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग चलने लग जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान आप इधर उधर देख रहे हो और टाइमिंग शुरू हो गया है। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस चीज में भी, वरना एकदम से झटके से आप शुरू करिएगा तो हो सकता है नर्वसनेस की वजह से आप कुछ मिस्टेक्स कर दे स्टार्टिंग में। इसके बाद हमारे टाइम पर ऐसा होता था, आप एक बार कंफर्म करिएगा कि अभी भी ऐसा होता है कि नहीं कमेंट में, कि जब एक्चुअल एग्जाम 15 मिनट्स का खत्म हो जाता था उसके बाद एक वेरिफिकेशन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता था। जैसे हमारे टाइम पर मदर्स नेम आता था, जिससे ये वेरीफाई होता था कि जिस बंदे ने टाइपिंग का एग्जाम दिया है वो वही है जिसने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो अगर वेरिफिकेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको फिल करने के बाद ही आप सीट से उठिएगा। कुछ लोग इतने कैजुअल होते हैं, एग्जाम दिया कूल बनने के चक्कर में उठ गए। थोड़ा टाइम आप बैठते रहिएगा, जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं बट आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे खुद के जान पहचान में एक ऐसा बंदा था जिसने CHSL का पूरा कंप्लीट किया, उसने वेरिफिकेशन का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया और वो उठ गया, बाकी सारा प्रोसेस करके निकल गया। बाद में उसको पता लगता है बस में कि अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करना था। अब बताइए उसका कितना बड़ा लॉस हुआ। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बता रही हूँ ताकि आप वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहिए और ये जानकारी आपके पास पहले से हो, स्पेशली जो लोग बिगनर्स है। तो आई होप मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई आप इसको दिमाग में रखेंगे ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा या फिर आप नर्वस बहुत कम होगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।